capacitance of two isolated spherical conductors ले रहे हैं। तेजी से करूंगा, अभी खत्म हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये। एक कंडक्टर ये है स्फेरिकल, इसके ऊपर चार्ज Q1 है। नहीं, जब कंडक्टर कैपेसिटर है तो सेम चार्ज होगा। इससे कुछ दूरी पे एक दूसरा कंडक्टर है, इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, और इस पे चार्ज -Q है। इस पे बेटा नेगेटिव चार्ज है ये, और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस d है। हमें बताना है कि इन दोनों को मिलकर के जो कैपेसिटेंस, भाई कैपेसिटेंस है क्या बेटा? है तो यार चार्ज होल्डिंग एबिलिटी ही ना। दोनों मिलकर के कुछ चार्ज स्टोर करेंगे, हमें वो चार्ज स्टोरेज एबिलिटी बतानी, ठीक है। तो देखिएगा, देयर आर टू कंडक्टर्स ऑफ रेडियस R1 and R2 given charge plus Q and minus Q. They are separated by distance d apart and they are isolated. करेंगे कैसे? Since C equal to Q by V होता है, V बस पता कर लो, खेल खत्म हो जाएगा। V है क्या बेटा? पहले कंडक्टर और दूसरे कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ध्यान रखिएगा, where V is actually potential of first conductor, ये जो पहला है आप उसे चाहे O मान लो, माइनस पोटेंशियल ऑफ O डैश इसके सेंटर पे मान लो, ये आएगा। बताइएगा यहां पर पोटेंशियल क्या होगा? सभी लोग ध्यान रखिएगा, किसी भी जगह पर दूसरे जितने भी चार्ज प्रेजेंट होते हैं सबका कैपेसिटेंस वोल्टेज निकालते हैं। तो O पर देखो, इसका खुद का वोल्टेज क्या आ जाए, 1/4πε0 Q by R1, और O पर इस -Q का, क्योंकि उस केस में -Q चार्ज को आप मानते हैं कि सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो बताओ -Q चार्ज की वजह से O पर d डिस्टेंस पर पोटेंशियल ये होगा, वो होगा K - Q अपॉन, और बेटा इससे इसके बीच की दूरी क्या है, d है। ये बेटा मैंने पोटेंशियल एट O निकाला है। अब हम अगर आ जाए O डैश यानी इसके सेंटर पे खुद के -Q का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, K - Q अपॉन R2, और साथ ही साथ इसके सेंटर पर इस Q का, जो क्योंकि Q को हम कहां पे, इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड मानते हैं, तो आप ये दिमाग में ले लो, ये यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, K Q अपॉन D के बराबर आएगा। बोलिए, इतनी बात क्लियर है सबके मन में? ठीक है, अगर ये बात आ गई तो आप बेटा इसको सॉल्व करके इक्वेशन 1 में रख दो, आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा, V K कॉमन ले, जरा आप यहां पर Q भी कॉमन ले सकते हैं। चलिए एक एक्स्ट्रा लाइन लिख लेते हैं। देखो ये Q by R1 है, -Q by D है, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस Q by R2 है, और -Q by D। तो अगर आप इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, K Q -Q by D -Q by D -2 by D आ जाएगा, ये वोल्टेज आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 में रख दो, आंसर आ जाएगा। इक्वेशन 1 C = Q by V, Q K Q 1/R1 प्लस 1/R2 -2 by D। Q कैंसिल हो, K है 1/4πε0, 1/4πε0 इस 4π ऊपर चला जाएगा, 4πε0 ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 -2 by D। ये बेटा इसका कैपेसिटेंस आएगा। इसे बेटा क्विकली नोट कर लें, इवन आप लोग ऑनलाइन में है तो मैं तो कहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में भी लिख लेंगे तो चलेगा, थोड़ा टाइम बचाना चाह रहे हैं। चलिए अब हम आएंगे बेटा, एक्चुअली अगला जो काम करना है, सभी लोग देखिएगा, व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक, और पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या है, और डाइलेक्ट्रिक्स का कैपेसिटर की प्लेट के बीच में प्रभाव क्या है। डाइलेक्ट्रिक्स, कैन यू डिफाइन डाइलेक्ट्रिक क्या है? देखिए डाइलेक्ट्रिक सभी को पता है। डाइलेक्ट्रिक आमतौर पर अगर आप जनरली लें तो ये इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं, दीज आर इंसुलेटिंग मटेरियल्स ये, और जैसे वुड ले लीजिए, प्लास्टिक ले लीजिए, रबर ले लीजिए, तो ये आमतौर पे इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं। तो क्या लिखोगे डाइलेक्ट्रिक्स में, दीज आर इंसुलेटिंग मटेरियल्स इन विच देयर आर नेग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेग्लिजिबल होते हैं, जीरो होते हैं, इसलिए इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बेटा जो होती है ऑलमोस्ट जीरो होती है, हेंस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ऑलमोस्ट जीरो। तो डाइलेक्ट्रिक एक तरह से इंसुलेटर होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं हैं, इसलिए इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आमतौर पे जीरो होती है। एग्जाम्पल आप प्लास्टिक, रबर, वुड,
पेपर। अब यहां पर है टाइप्स। देयर आर टू टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। पहला है बेटा पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड नंबर 2 इज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक, जल्दी नोट करेंगे, रिमूव करेंगे इसे। हम पहले बात करेंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स जैसे एग्जाम्पल में लिखूं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में, जैसे H2O है, ये मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, जैसे एग्जाम्पल हमने लिखा तो मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O या NH3 हमने ले लिया। ध्यान रखिएगा, वो पहले भी हम लोगों ने जब पढ़ा था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट तो तुमको बताया था कि एटम्स जो होते हैं वो डायपोल नहीं होते हैं, इसलिए मॉलिक्यूल्स लिखा है, मॉलिक्यूल्स होंगे। For such dielectrics, molecules have their own dipole moment. हर मॉलिक्यूल का अपना खुद का डायपोल मोमेंट होता है, जैसा कि हमने H2O में बनाया। आप इतना देख लो, क्लियर दिखेगा। H प्लस है, H प्लस है, O माइनस माइनस है, एक माइनस एक प्लस मिलकर के एक डायपोल मोमेंट इधर बनाएगा, एक माइनस एक प्लस मिलकर के एक डायपोल मोमेंट इधर बनाएगा, और इन दोनों का वेक्टर सम इधर कहीं आएगा, यानी नेट डायपोल मोमेंट H2O मॉलिक्यूल का कुछ होता है। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का क्या होता है बेटा, इनका जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका खुद का अपना एक डायपोल मोमेंट होता है। क्लियर ये बात? तो मॉलिक्यूल्स हैव देयर ओन डायपोल मोमेंट, लेकिन समझिएगा, बट मैं यहां लिखा दूं फिर आगे क्लियर कर दूंगा, बट इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड net dipole moment of the substance is 0। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, मान लो H2O का एक मॉलिक्यूल है, ये इसके अंदर पोलैरिटी है। पोलैरिटी का मतलब हुआ प्लस एक तरफ हुआ, माइनस एक तरफ हुआ, तो इसका डायपोल मोमेंट बेटा माइनस से प्लस इधर होगा। तो इसके पड़ोस में एक ऐसा मॉलिक्यूल H2O का दूसरा मौजूद होगा जिसका डायपोल मोमेंट उल्टा होगा। देखो, इसका डायपोल में माइनस से प्लस इधर है, इसका डायपोल मोमेंट इधर, इसका इधर, दोनों कैंसिल करेंगे। इसी तरह एक अगर ये मॉलिक्यूल मान लें, ये मॉलिक्यूल अपना डायपोल मोमेंट रखता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, लेकिन पड़ोसी मॉलिक्यूल इसके डायपोल मोमेंट को कैंसिल कर सकता है। इसी तरह से और आप बनाना चाहे बना ले, माइनस प्लस और प्लस माइनस। तो वही हमने लिखा है, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नेट डायपोल मोमेंट ऑफ द सब्सटेंस इज 0। व्हाई? बिकॉज these polar molecules are randomly oriented in such a way that one molecule's dipole moment is cancelled by the other neighboring molecule's dipole moment। बोले क्लियर? देखो E इक्वल टू 0 है तो इसका नेट डायपोल, तो यहां देखिए क्या लिखा है, इफ E इक्वल टू 0 तो बताइएगा इसका नेट डायपोल मोमेंट जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। मैं स्टेटमेंट डिक्टेट कर रहा हूं, किसी को इसका यही जो हमने भी एक्सप्लेन किया इसको अगर लिखना हो तो यू कैन राइट क्या, दीज मॉलिक्यूल्स आर रैंडमली oriented in such a way that their own electric dipole moment is cancelled by the other neighboring molecules। तो हमने ये बताया पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट होता है, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इनका नेट डायपोल मोमेंट 0 होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आर रैंडमली ओरिएंटेड एंड कैंसिल ईच अदर्स डायपोल मोमेंट। बट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आप ध्यान रखिएगा, बट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जानते क्या होता है, आप बताइएगा, अगर इसके आसपास एक स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम रखते हैं अगर, तो देखिए क्या होगा, इन सभी के सभी इलेक्ट्रिक डायपोल पर, यानी ये जितने मॉलिक्यूलर डायपोल्स होते हैं, इन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक टॉर्क लगने लगेगा। तुम सभी को याद होगा इलेक्ट्रिक डायपोल पे एक टॉर्क लगता है P sin थीटा। तो इन सभी डायपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल एक टॉर्क लगेगा, और अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग एनफ है तो इन सभी को एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल क्या करेगा, अरेंज कर देगा। और जब ये सब एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे, आप देखो सारे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो अगर ऐसा होगा तो इनका नेट डायपोल मोमेंट जो हो जाता है वो इसी डायरेक्शन में मिल जाता है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। बोले क्लियर? इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दीज मॉलिक्यूलर डायपोल्स experience external torque P sin theta and align parallel to the field। तो इसलिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में इनके अंदर डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता है। तो वापस आइएगा बेटा, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, हर मॉलिक्यूल एक डायपोल है,
लेकिन सब्सटेंस एक्सटर्नल फील्ड के प्रेजेंस में डायपोल नहीं है। लेकिन एक्सटर्नल फील्ड के प्रेजेंस में पूरा का पूरा सब्सटेंस भी डायपोल रखता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। ठीक है, आगे चले। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, इसको एग्जाम्पल बताओ नॉन पोलर का। N2 लिख सकते हैं, O2 लिख सकते हैं। ठीक, इन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेम पॉइंट। मतलब इनका जो सेंटर ऑफ मास हो, तो मैं मॉलिक्यूल के अंदर की बात कर रहा हूं। मॉलिक्यूल आप लीजिए, उसके अंदर कई सारे एटम्स हैं। उन सभी एटम्स का जो पॉजिटिव चार्ज है किसी न किसी जगह पर अपना सेंटर ऑफ मास रखता होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉजिटिव आयंस होते हैं मॉलिक्यूल्स के, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के, उनका सेंटर ऑफ मास ऑफ द पॉजिटिव आयंस, और जितना नेगेटिव आयंस में इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, इनका सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो आप समझिएगा, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, उसके आयंस का जो पॉजिटिव आयंस हैं उनका सेंटर ऑफ मास इस जगह पे है, और उसमें जितना भी नेगेटिव चार्ज है उनका भी सेंटर ऑफ मास एक ही जगह होता है। तो जब प्लस और माइनस एक जगह, वो हल्का सा भी डिस्प्लेस नहीं है, तो इनका डायपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो होता है, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो हम यहां क्या लिख रहे थे? इन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेम पॉइंट, हेंस नेट dipole moment of such molecules is zero। हाँ, कंडीशन है कब? when external electric field is absent, external electric field is absent, नहीं प्रेजेंट है। बोलो, क्लियर? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के मॉलिक्यूल्स का पॉजिटिव आयंस का सेंटर ऑफ मास और जो भी नेगेटिव आयंस है उसके अंदर का, उसका सेंटर ऑफ मास एक ही जगह पर है, इसलिए एक्सटर्नल फील्ड के एब्सेंस में इनका डायपोल मोमेंट जीरो है। ये डाइलेक्ट्रिक मतलब ये नॉन पोलर होंगे, इनकी पोलैरिटी नहीं होगी। लेकिन तुमने थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे हो, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल में पढ़ा था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में रखते हैं तो क्या होता है कि जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उनके ऊपर फील्ड के पैरेलल एक फोर्स लगता है, और नेगेटिव आयंस पर फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है। इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव आयंस का सेंटर ऑफ मास हल्का सा डिस्प्लेस्ड हो जाता है, और इसलिए पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। इसे हम इंड्यूस्ड पोलराइजेशन कहते हैं। क्लियर? बट इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव आयंस एक्सपीरियंस फोर्स in the direction of electric field and negative ions experience opposite to the field, hence their center of mass are displaced। इससे क्या एस्टेब्लिश हुआ बेटा? ये एस्टेब्लिश हुआ कि इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, इनके सेंटर ऑफ मास में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिसलोकेट होंगे, तो पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, यानी ये इलेक्ट्रिक डायपोल हो जाते हैं। हेंस दे बिकम डायपोल। मतलब यहां पर पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ही जो यहां पर नॉन पोलर था पोलराइज हो जाता है। इट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड पोलराइजेशन। किसी का क्वेश्चन हो तो बताइएगा। बोले बेटे, आवाज नहीं आ रही क्या? इसके एक लास्ट पॉइंट जो आप बताने जा रहा हूं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन जनरल बात करेंगे तो हम कहेंगे डाइलेक्ट्रिक क्या है? इंसुलेटिंग मटेरियल है। पोलर नॉन पोलर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रॉडली बात ध्यान से सुनिएगा, यहां पे सवाल आया है। ब्रॉडली अगर आपसे पूछा जाए कि प्रैक्टिकल इस्तेमाल में हम नॉन पोलर या पोलर में से कौन से डाइलेक्ट्रिक को प्रायोरिटी देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, तो ध्यान रखना नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वेर गिवन प्रेफरेंस, उनको प्रेफरेंस दिया था, पोलर को नहीं दिया जाता है। तो ये मैं एक नोट में लिखूंगा। इन जनरल डाइलेक्ट्रिक मीन्स इंसुलेटिंग मटेरियल। ब्रॉडली फॉर डाइलेक्ट्रिक्स वी प्रेफर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। बोले बेटा, क्लियर? ये अगर सभी ने लिख लिया है तो अब अगला पार्ट करेंगे। अब अगला पार्ट जो होगा वो थोड़ा सा मैथमेटिकल और एक्सप्लेनेटरी आ जाएगा।